हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक्सरीन एम्पायर के फर्स्ट एपिसोड को। तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम चंजुन होता है। वहाँ जुन इस बड़े से गोले को देखकर हैरान हो जाता है और उसे अपनी तरफ आने से रोकने को कहता है। फिर वहाँ पर उस गोले के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है और जुन के पास जाकर वो अपने मैजिक का यूज करती है। फिर अगले ही सीन में हमें जुन को एक बस के अंदर दिखाया जाता है। वहाँ बस की एकदम से ब्रेक लगने की वजह से जुन गलती से एक व्यक्ति की पीठ को उतार देता है, जहाँ पर ये व्यक्ति अपने सर पर बाल ना होने पर चिल्लाने लग जाता है और जुन ये देखकर जल्दी से उस व्यक्ति की पीठ को लगा देता है और नाटक करने लग जाता है जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। फिर अगले सीन में जुन अपने कॉलेज में पहुँच जाता है और आज उसका कॉलेज का पहला दिन होता है। वहाँ जुन कॉलेज के इतने सारे बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है और तभी वहाँ पर एक लड़की जुन के पास आती है और वो उससे पूछती है तुम किस डिपार्टमेंट से हो, जहाँ पर जुन बड़े ही स्टाइल से बताता है मैं ड्रीम बॉय डिपार्टमेंट से हूँ। वहाँ ये लड़की इस बात को सुनकर इस जगह से जाने लग जाती है, जहाँ पर जुन ये देखकर हैरान हो जाता है और उसे रोककर कहता है मेरा नाम चंजुन है। वहाँ ये लड़की फिर एक बुरा सा फेस बनाकर चंजुन को अपने साथ चढ़ने के लिए कहती है। फिर ये दोनों साथ में कॉलेज के अंदर जाने लग जाते हैं। वहाँ हमें एक और व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसके जूते के ऊपर इस व्यक्ति ने पैर रख दिया होता है, जहाँ पर ये व्यक्ति इस व्यक्ति से माफी मांगता है। पर ये व्यक्ति गुस्से में इस व्यक्ति को पकड़कर कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें समझ आ रही हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर वहाँ पर बहुत से व्यक्ति इन्हें देखने लग जाते हैं। वहाँ जुन इस लड़की से पूछता है ये कौन है, जहाँ पर ये लड़की उसे जोर से बोलने से मना करती है और उसे बताती है ये लड़का सभी को बुली करता है। फिर ये लड़का अपने शूज को एक टेबल के ऊपर रखकर इस व्यक्ति को साफ करने के लिए कहता है और इस व्यक्ति को अपने शूज के बारे में बताने लग जाता है कि ये बहुत ही कीमती शूज हैं। वहाँ जुन इस बात को सुनकर इस व्यक्ति को बेकार कहने लग जाता है और फिर जुन अपने फोन से कुछ करने लग जाता है, जहाँ पर ये लड़की जुन को देखकर हैरान हो जाती है। फिर जुन को किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है और वो इस लड़की से पूछता है क्या तुम्हें किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। वहाँ पर ये लड़की मना कर देती है। फिर जुन ऊपर की तरफ देखता है और उसे वही गोला दिखाई देता है, जहाँ पर जुन पागलों की तरह कहने लग जाता है वो आवाज आसमान से आ रही थी। वहाँ ये सभी व्यक्ति उसे इग्नोर करके लड़ाई को देखने लग जाते हैं। फिर वहाँ ये गोला इस लड़के के ऊपर अटैक कर देता है और उसकी पैंट के ऊपर आग लगा देता है, जहाँ पर ये सभी व्यक्ति ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ जुन जल्दी से उस आग को बुझाने के लिए जाता है, पर आग बुझने के बाद भी दोबारा से लग जाती है। फिर ये व्यक्ति वहाँ से भागने लग जाता है, जहाँ पर जुन भी उस व्यक्ति के पीछे भागता है और इस दूसरे लड़के को आग बुझाने वाले टूल को लाने के लिए कहता है। फिर जुन के भागते हुए ये गोला फिर से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, पर इस बार जुन इस गोले को जोर से आवाज लगाकर रुकने के लिए कहता है, जहाँ पर ये गोला अपने अटैक को रोक देता है। फिर वहाँ ये दूसरा व्यक्ति भागते हुए जुन के पैरों में गिर जाता है, जहाँ पर जुन उसकी हेल्प करने लग जाता है। वहाँ ये दूसरा व्यक्ति आग बुझाने वाले टूल को ले आता है और फिर उसका यूज करता है, जिससे वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। वहाँ जैसे ही धुआं हटता है तो सभी लोग इस लड़के की फोटो खींचने लग जाते हैं, क्योंकि जुन ने इस लड़के की पैंट को उतार दिया होता है, जहाँ पर जुन भी ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है और फिर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वहाँ ये सभी व्यक्ति इस लड़के की अभी भी फोटो खींच रहे होते हैं, जहाँ पर ये लड़का अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करता है। फिर हमें जुन को दिखाया जाता है जो भागकर किसी और जगह पर आ जाता है और अपने मन में कहता है मेरी कॉलेज लाइफ तो खराब हो गई। वहाँ वो सिस्टम फिर से अटैक करने के लिए शुरू हो जाता है और इस बार पृथ्वी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, जहाँ पर जुन गुस्से में उस सिस्टम को रुकने के लिए कहता है और फिर वो सिस्टम वहाँ से जाते हुए जुन से कहता है अगर तुम फिर से खतरे में पड़े तो ये अटैक दोबारा से शुरू हो जाएगा। और इतना कहकर ये सिस्टम वहाँ से चला जाता है। वहाँ जुन अपने मन में कहता है सबसे बड़ा खतरा तो तुम हो। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है जो जुन से कहती है वहाँ से कोई भी फोटोज और वीडियो
वीडियोस लीक नहीं होंगी। जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर थोड़ा सा शांत हो जाता है और उस लड़की से पूछता है, क्या तुम और वो सिस्टम दोनों एक साथ हो? जहाँ पर ये लड़की इस बात को सुनकर कहती है कि कौन सिस्टम? और फिर ये लड़की जुन को अपनी आईडी दिखाती है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि इस लड़की का नाम लिन एक्सवा है और ये सीनियर स्ट्रेटेजिक कमांडर है। वहाँ जुन ये देखकर हैरान हो जाता है और फिर अपने मन में लिन की तारीफ करने लग जाता है और लिन से पूछता है कि मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। जहाँ पर लिन कहती है, ये सब कुछ तुमने किया है ना? वहाँ जुन इस बात को सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है और घबरा के कहने लग जाता है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। जहाँ पर लिन उसके पास आकर कहती है, मुझे बेवकूफ बनाने की मत सोचना। वहाँ जुन कहता है, मुझे याद आया मैं अपने घर की गैस बंद करना भूल गया हूँ। इतना कहकर जुन वहाँ से जाने लग जाता है। जहाँ पर लिन कहती है, अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी। वहाँ जुन इस बात को सुनकर वहीं रुक जाता है और लिन से कहता है, क्या मुझे सुरक्षा की जरूरत है? जहाँ पर लिन कहती है कि बाद में मुझे मत कहना, मैंने तुम्हें बताया नहीं था। अगर तुम्हारी पावर किसी और ने देख ली तो तुम्हें खतरा भी हो सकता है। वहाँ जुन इस बात को सुनकर बहुत घबरा जाता है और कहता है, मेरे पास कोई भी पावर नहीं है। जहाँ पर लिन जाते हुए कहती है, मैंने तुम्हें इसके बारे में बता दिया है, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। वहाँ जुन लिन को रोककर कहता है, अगर मेरे पास पावर होगी तो? जहाँ पर लिन कहती है, तो तुम STF के मेंबर बन जाओगे और मैं तुम्हें बचाऊंगी। वहाँ जुन इस बात को सुनकर थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। जहाँ पर लिन उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। फिर अगले ही सीन में हमें इन दोनों को कार के अंदर बैठे हुए दिखाया जाता है। वहाँ लिन जुन से कहती है, क्या तुम STF के बारे में जानकारी ढूंढ रहे हो? जहाँ पर जुन उसकी बात को घुमाने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारी ये कार बहुत अच्छी है। वहाँ ये कार भी बोलने लग जाती है। जहाँ पर जुन ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये कार कैसे बोल सकती है? वहाँ कार कहती है, मैं STF का एक प्रीमियम व्हीकल हूँ और आगे जाकर मैं तुम्हारे साथ भी काम करूँगा। जहाँ पर जुन कहता है, ये बहुत ही स्मार्ट है। फिर ये दोनों STF में पहुँच जाते हैं। वहाँ लिन जुन को STF के बारे में बताने लग जाती है, पर जुन इस जगह को देखकर कहता है, ये तो कॉलेज का कैंपस है। फिर लिन जुन को अंदर ले जाती है। वहाँ जुन इस जगह को देखकर हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, ये कॉलेज की रिसर्च बिल्डिंग में क्यों है? फिर जुन लिन के पास जाता है और उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान हो जाता है और फिर उसे पूछता है, आप मुझ में क्यों इंटरेस्टेड हैं? जहाँ पर लिन कहती है, हमारा मिशन CN को कलेक्ट करना है और वो एक एनर्जी क्रिस्टल है। वहाँ जुन इस पर हाँ कहता है। फिर वो दोनों लिफ्ट से नीचे जाने लग जाते हैं। वहाँ लिन जुन को बताती है, अगर लेवल C को ठीक तरह से नहीं संभाला गया तो वो फट भी सकता है। जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान होकर कहता है, क्या वो फट भी जाता है? फिर वहाँ ये दोनों जैसे ही लिफ्ट से नीचे पहुँचते हैं तो एक गार्ड जुन के ऊपर गिर जाता है। जहाँ पर लिन ये देखकर जल्दी से उस क्रिस्टल की तरफ भागती है और जुन को यहीं पर रुकने के लिए कहती है। वहाँ जुन भी उसके पीछे जाने की सोचता है, पर वो सबसे पहले इस लिफ्ट में फंसे हुए गार्ड को बचाता है। वहाँ जुन इस जगह को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। फिर हमें लिन को दिखाया जाता है जो उस रूम के पास पहुँच जाती है। वहाँ हमें उस व्यक्ति को दिखाया जाता है जो उस क्रिस्टल को लेने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर लिन आ जाती है और उसे अपनी जगह से हिलने को मना करती है और उससे बताती है कि मैंने STF को तुम्हारे बारे में बता दिया है। इतना सुनकर वहाँ ये व्यक्ति लिन के ऊपर अटैक कर देता है और फिर इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वहाँ जुन यहाँ से भागने की सोचता है, पर उसको उस रूम के अंदर से आवाज सुनाई देती है तो वो जल्दी से लिन को बचाने के लिए जाता है। वहाँ लिन ने अपनी गन से अटैक करके उस व्यक्ति को पकड़ लिया होता है, पर तभी वहाँ पर जुन आता है और वो जैसे ही इस रूम के दरवाजे को खोलता है तो लिन को नीचे गिरा देता है। जहाँ पर लिन जुन को गुस्से से कहती है कि मैंने तुम्हें वहाँ पर रहने के लिए कहा था। वहाँ ये व्यक्ति मौका देकर उस जगह से भाग जाता
है, जहाँ पर लिन भी उसके पीछे भागती है और लिफ्ट से बाहर निकलकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। वहाँ लिन उस बॉक्स को लेने के लिए जाती है, पर ये व्यक्ति फिर से उठकर उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। फिर ये व्यक्ति समझ जाता है कि वो इस लड़की को नहीं हरा सकता है, तो वो उस बॉक्स को खोल देता है और फिर उसके अंदर से कुछ चमकता हुआ लॉलीपॉप जैसा निकलता है। फिर वहाँ पर जुन भी आ जाता है और वो इस व्यक्ति का मजाक उड़ाने लग जाता है कि तुम इतने बड़े होकर लॉलीपॉप खाओगे। जहाँ पर ये व्यक्ति गुस्से में जुन के ऊपर अटैक कर देता है। वहाँ जुन ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और उस अटैक से बच जाता है। फिर लिन उसके ऊपर अटैक करने लगती है, पर तभी वहाँ पर जुन इस व्यक्ति के ऊपर अटैक कर देता है। फिर वहाँ पर उस लॉलीपॉप की वजह से एक धमाका होता है और लिन धमाके की वजह से बाहर गिर जाती है। वहाँ ये व्यक्ति गुस्से से जुन के ऊपर उस लॉलीपॉप से अटैक करता है, पर तभी वहाँ पर जुन का सिस्टम आकर उसे बचा लेता है और उस व्यक्ति को मार देता है। वहाँ ये लड़की जुन के पास आती है, जहाँ पर जुन डरते हुए उस लड़की से कहता है, मैंने तुम्हारे क्रिस्टल को नहीं चुराया है, तुम इसे वापस ले सकती हो। वहाँ ये लड़की नीचे झुककर जुन को मास्टर कहती है, जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। हमें जुन का सपना दिखाया जाता है, जहाँ पर जुन सोच रहा होता है कि मैं अपनी बचपन के दोस्त एक्सवा के साथ शांति भरी जिंदगी जीना चाहता हूँ। फिर वहाँ पर जैसे ही जुन को होश आता है, तो वहाँ पर ये लड़की कहती है, मास्टर आप एक्सन एम्पायर के राजा होकर आप शांति भरा जीवन नहीं जी सकते। जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और इस लड़की को देखकर कहने लग जाता है कि ये सब कुछ नकली है। फिर वहाँ पर जुन इस जगह की हालत को देखकर फिर से सो जाता है, जहाँ पर ये लड़की जुन के पास आकर उसे बताती है, लिन एक्सवा इस बिल्डिंग के बाहर है। वहाँ जुन इस लड़की से पूछता है, तुम कौन हो? जहाँ पर ये लड़की बताती है, मेरा नाम पेंडोरा जीरो है। वहाँ जुन इस लॉलीपॉप को अपनी जेब में डाल लेता है और फिर इस लड़की के गालों को टच करने लग जाता है और कहता है, तुम तो रोबोट भी नहीं हो। जहाँ पर ये लड़की कहती है, हमें आधा एनर्जी से और आधा बनाया जाता है। वहाँ जुन इस बात को सुनकर जल्दी से अपने हाथ को हटा लेता है। फिर वहाँ ये लड़की जुन को समझाती है, हमारा स्विच वर्ड आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर सोच में पड़ जाता है। वहाँ ये लड़की जुन से कहती है, मैंने अभी ही आपका सपना देखा। जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुमने मेरे माइंड को पढ़ा? वहाँ ये लड़की हाँ कहती है और जुन को बताती है, हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो मैं आपके माइंड को पढ़ सकती हूँ। जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर कहता है, यहाँ पर हो क्या रहा है? फिर वहाँ पर लड़की अपने मैजिक का यूज करके अपने आप को चेंज कर लेती है। जहाँ पर जुन ये देखकर हैरान हो जाता है वो दूसरी साइड घूम जाता है। वहाँ ये लड़की जुन से कहती है, मैं आपको क्या अभी के हालात के बारे में बताऊं? जहाँ पर जुन हाँ कहता है। फिर वहाँ ये लड़की अपने मैजिक का यूज करके जुन को बताती है कि बहुत साल पहले एक टाइम एरर हुआ था, जहाँ पर एक्सन एम्पायर के अंदर एक ड्रामेटिक चेंज हुआ, जिससे वहाँ के सभी एम्पायर सो गए और कुछ टाइम पहले ही वो सभी तुम्हारी सोल के साथ कनेक्ट हो गए, जिसके बाद वो सभी एम्पायर उठ गया। जहाँ पर जुन कहता है, तो उस वॉल के साथ तुम थी। फिर जुन उस लड़की से पूछता है, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं एम्पायर को छोड़ सकता हूँ? जहाँ पर ये लड़की कहती है, तुम छोड़ सकते हो अगर तुम ये 3 बार कहोगे। पर वहाँ ये लड़की, अगर तुम ये छोड़ देते हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो जुन इस बात को सुनकर डरते हुए कहता है, मैं ये काम कर लूंगा। जिसके बाद ये लड़की भी शांत हो जाती है और जुन को बताती है कि और 300 लोग इस जगह पर आएंगे। वहाँ जुन इस बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और इस लड़की को समझाता है कि 300 लोग बड़े ही ज्यादा होते हैं। वहाँ ये लड़की कहती है, वो लोग 12 घंटे के बाद यहाँ पर आ जाएंगे। जहाँ पर जुन ये सुनकर फिर से हैरान हो जाता है और कहता है, अब मुझे 300 लोगों को खाना खिलाना होगा। जहाँ पर जुन किसी लड़की को कॉल करता है। फिर अगले ही सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है, जिसे कोई नया मिशन मिलता है। वहाँ हमें एक नए व्यक्ति को दिखाया जाता है जो लिन से कहता है, बिल्डिंग के बाहर का एनर्जी बैरियर हट चुका है। फिर ये दोनों कैमरे से बिल्डिंग के अंदर देखते हैं। वहाँ ये व्यक्ति जुन को देखकर हैरान हो जाता है। वो लिन से पूछता है, ये व्यक्ति कौन है और ये क्या कर रहा है? जहाँ पर लिन कहती है, हमें इस व्यक्ति को बचाना है। फिर अगले ही सीन में हमें जुन को दिखाया जाता है, जो फोन में बात करने के बाद इस छोटी लड़की को यहाँ से चलने के लिए कहता है।
वहाँ ये लड़की जुन को बताती है, हमारी बिल्डिंग के बाहर एक ट्रक खड़ा हुआ है, क्या मैं उसे तबाह कर दूं? वहाँ हमें पता होता है कि वो ट्रक किसी और का नहीं बल्कि लिन का होता है। जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है और इस लड़की से कहता है, तुम चिंता मत करो। वहाँ जुन अपने मन में सोचता है, जब तक ये लड़की मेरे साथ है तब तक मैं आसानी से उनसे लड़ सकता हूँ। जहाँ पर लड़की कहती है, मास्टर आपने मुझे कहा क्या मैं बोर फोर्ट्रेस को एक्टिवेट कर दूं? वहाँ जुन इस बात को सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और इस लड़की से कहता है, तुम मेरे दिमाग को ऐसे नहीं पढ़ सकती हो। फिर अगले सीन में हमें लिन को और इस व्यक्ति को दिखाया जाता है। वहाँ लिन इस व्यक्ति को बताती है टैक्टिकल कोड को पीछे हटने के लिए कहा है। जहाँ पर ये व्यक्ति इस बात को सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और लिन से इसके बारे में पूछने लग जाता है। वहाँ लिन उसे कुछ भी नहीं बताती और फिर ये व्यक्ति वहाँ से जाने लग जाता है। जहाँ पर लिन उसे जुन और उस लॉलीपॉप को ढूंढने के लिए कहती है। वहाँ ये व्यक्ति इस लॉलीपॉप को देखकर हैरान हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें जुन को दिखाया जाता है जो इस लॉलीपॉप को इस छोटी सी लड़की को देता है। वहाँ ये लड़की इस लॉलीपॉप को खाने लग जाती है। जहाँ पर जुन ये देखकर हैरान हो जाता है और फिर इस लड़की को समझाता है, तुम्हारा आज से नाम लिली होगा और तुम मेरी लंबे टाइम से खोई हुई छोटी बहन होगी और तुमने अब से मुझे बड़ा भाई कहकर बुलाना है। इतना सुनकर लिली उसे बड़ा भाई बुलाती है। वहाँ जुन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और फिर अगले ही सीन में हमें जुन को एक्सुआ के घर पर दिखाया जाता है। वहाँ एक्सुआ अपने घर का डोर नहीं खोलती है तो जुन उसे जोर से आवाज लगाता है। जहाँ पर लिली ये देखकर अपनी पावर का यूज करने लग जाती है। वहाँ जुन ये देखकर उसे ऐसा करने से रोक लेता है। फिर वहाँ पर एक्सुआ भी आ जाती है और वो जुन से पूछती है, तुम्हें यहाँ पर आने में इतना टाइम क्यों लगा? जहाँ पर जुन एक्सुआ को अपनी छोटी बहन के बारे में बताता है। वहाँ एक्सुआ कहती है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारी छोटी बहन भी है। जहाँ पर लिली और एक्सुआ दोनों आपस में बात करती हैं। वहाँ लिली एक्सुआ को बताती है, मैं मेरे भाई की लंबे समय से खोई हुई छोटी बहन हूँ। जहाँ पर एक्सुआ इस बात को सुनकर जुन से कहती है, क्या ये तुमने सिखाया है? वहाँ जुन लिली को एक्सुआ के गले लगने के लिए कहता है। जहाँ पर लिली एक्सुआ के गले लग जाती है। वहाँ एक्सुआ लिली के गले लगने पर बहुत खुश हो जाती है और फिर वो जुन से पूछती है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जहाँ पर जुन उसे बताने लग जाता है, मैं अभी हॉस्टल में रह रहा हूँ लेकिन मेरी बहन यहाँ पर है तो मैं उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकता। वहाँ एक्सुआ ये सुनकर कहती है, लिली मेरे साथ यहाँ पर रह सकती है। जहाँ पर जुन उसे बताता है, यहाँ पर लिली नहीं और कोई भी रहेगा। वहाँ एक्सुआ ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि यहाँ पर जुन भी उसके साथ रहेगा और उसके बारे में सोचने लग जाती है। जहाँ पर जुन उसे रोकर कहता है, यहाँ पर लिली नहीं बल्कि उसके 300 रिश्तेदार भी यहाँ पर रहेंगे। वहाँ एक्सुआ इस बात को सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है। फिर वहाँ पर लिन आ जाती है। जहाँ पर जुन उसे देखकर एक्सुआ के पीछे छिप जाता है और उसे ना जानने का नाटक करने लग जाता है। वहाँ लिन कहती है, क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए कि हम दोनों ने एक साथ काम किया था? जहाँ पर एक्सुआ इस बात को सुनकर जिन के ऊपर गुस्सा हो जाती है और उससे पूछती है, तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? वहाँ लिन एक्सुआ के सभी डाउट्स को क्लियर कर देती है और उससे बताती है कि वो बस मेरा साथी है। जहाँ पर एक्सुआ ये सुनकर कहती है, तो तुम जुन को क्यों ढूंढ रही हो? फिर तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और वहाँ लिन बताती है, क्योंकि हम एक मिशन पर जा रहे हैं। जहाँ पर जुन उसके साथ जाने से मना कर देता है। वहाँ लिन कहती है, तुम एसटीएफ के रूल्स को नहीं तोड़ सकते हो और इन सभी को बताती है, मैं यहाँ पर एक्सू फेंग के लिए आई थी। जहाँ पर एक्सू इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है और लिन से पूछती है कि मेरे पिता के साथ क्या हुआ। वहाँ लिन उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहती है। जहाँ पर जुन एक्सुआ को रोकर कहता है, वो मुझे अपने साथ मिशन में ले जाने के लिए ये झूठ कह रही है। वहाँ लिली पीछे से जुन को कहती है, वो झूठ नहीं कह रही है। जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर घबरा जाती है और फिर वो सभी लिन के साथ चल पड़ते हैं। फिर अगले ही सीन में हमें इन सभी को हेलीकॉप्टर के अंदर दिखाया जाता है। वहाँ लिन जुन से पूछती है, तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? जहाँ पर जुन उसे बताता है, ये मेरी छोटी बहन है। फिर वहाँ एक्सुआ लिन से पूछती है, मेरे पिता के बारे में कोई खबर है? जहाँ पर लिन उसे बताती है, तुम्हारे पिता इस जगह से गायब हुए थे। वहाँ एक्सुआ ये सुनकर रोने लग जाती है। जहाँ पर जुन लिली से एक्सो फेंग को अभी ही ढूंढने के लिए कहता है। वहाँ लिली उसे बताती है कि एक्सो फेंग अभी स्पेस में फंसा हुआ है लेकिन उन्हें कोई भी खतरा नहीं है। फिर वहाँ लिन जुन से कहती है, हमारा आज का मिशन उन्हें ढूंढना और बचाना है और हम दोनों रूनिस के अंदर जाएंगे।
जहाँ पर जुन एक्सवा को चिंता करने से मना करता है। फिर वो सभी रूनिस में पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुंचकर लिन जुन और लिली को किसी भी चीज को टच करने से मना करती है। फिर वो सभी रूनिस के अंदर जाते हैं। वहाँ लिली जुन को बताती है ये जगह एक्सन वॉरियर्स का कब्रिस्तान है और फिर वो अपनी पावर का यूज करती है जिससे वहाँ पर ये सभी चीजें चमकने लग जाती हैं। जहाँ पर लिन ये देखकर कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। और फिर लिन जुन से वो क्रिस्टल मांगती है। वहाँ लिन ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो क्रिस्टल इस लड़की के पास है। जिसके बाद लिन लिली से वो क्रिस्टल मांगने के लिए जाती है। वहाँ लिली उस लॉलीपॉप को देने से मना कर देती है और अपने मुंह में डाल लेती है। जहाँ पर लिन ये देखकर उस लॉलीपॉप को लेने की कोशिश करती है पर वो उस लॉलीपॉप को नहीं ले पाती। वहाँ जुन ये देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। फिर वहाँ पर लिन गुस्सा होकर दोबारा से उस लॉलीपॉप को लेने की पूरी कोशिश करती है। ये देखकर जुन लिली को लॉलीपॉप देने के लिए कहता है। वहाँ जैसे ही लिली उस लॉलीपॉप को छोड़ती है तो वो लॉलीपॉप हवा में जाकर किसी जगह के ऊपर गिर जाता है जिससे वहाँ पर वो पावर शुरू हो जाती है। जहाँ पर ये सभी व्यक्ति ये देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर ये सभी इस जगह से गायब हो जाते हैं। हमें इन सभी लोगों को एक दूसरे वर्ल्ड में दिखाया जाता है। वहाँ ये सभी लोग आसमान से नीचे गिर रहे होते हैं। जहाँ पर जुन लिली को पहले इन दोनों लड़कियों को बचाने के लिए कहता है। वहाँ लिली जुन के हाथ के ऊपर एक डिवाइस को लगा देती है और फिर उन लड़कियों को बचाने के लिए चली जाती है। जहाँ पर जुन जैसे ही नीचे गिर रहा होता है वहाँ पर ये डिवाइस कुछ टाइम के लिए ऑन हो जाती है और उसे नीचे गिरने से रोक लेती है। तो जुन ये देखकर सोचता है अब मैं बच जाऊंगा। पर तभी वहाँ पर ये डिवाइस जुन के हाथों से गायब हो जाती है और जुन फिर से नीचे गिरने लग जाता है। वहाँ जुन को नीचे गिरने से एक पेड़ बचा लेता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सैंडोरा होता है। वहाँ जुन सैंडोरा को देखकर हैरान हो जाता है तो सैंडोरा जुन के पास आकर उसे हाथ लगाने की कोशिश करती है पर जुन जल्दी से अपने आप को उस पेड़ से छुड़ा लेता है। वहाँ सैंडोरा जुन के पास आकर कहती है क्या तुम मुझे घर ले जाने के लिए यहाँ पर आए हो। जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और खड़े होकर सैंडोरा से कहता है मेरा नाम चंजुन है। फिर हमें एक्सवा और लिन को दिखाया जाता है जिनके ऊपर एक ड्रैगन अटैक कर रहा होता है। वहाँ लिन इसके ऊपर अपनी गन से अटैक करती है पर इस ड्रैगन को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पर लिली इन दोनों को दूर फेंककर खुद ही इस ड्रैगन को हरा देती है। वहाँ लिन लिली की पावर को देखकर हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है इसकी पावर तो न्यूक्लियर वेपन जैसी है। लगता है इस मिशन के अंदर एक और ट्विस्ट आ गया है। फिर हमें उस ड्रैगन को नीचे गिरता हुआ दिखाया जाता है। वहाँ जुन लिली को देखकर हैरान हो जाता है। जहाँ पर सैंडोरा कहती है मुझे लगता है लिली और तुम्हारे दोस्त उस ड्रैगन के घोंसले में गिर गए होंगे। वहाँ जुन इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और सैंडोरा से कहता है क्या तुम लिली को जानती हो और तुम्हें ये भी पता है कि वो जनरल है तो तुम पक्का एक्सो एम्पायर से होगी तो फिर तुम भी मेरे माइंड को पढ़ सकती हो। जहाँ पर सैंडोरा कहती है एक्सो एम्पायर के अंदर कोई भी व्यक्ति तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हारे माइंड को नहीं पढ़ सकता। वहाँ जुन इस बात को सुनकर सोच में पड़ जाता है कि सैंडोरा ने अभी तक मेरी यादों को नहीं पढ़ा। फिर वहाँ पर वो ड्रैगन भी उड़ जाता है और सीधा ही लिली के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पर लिली बड़ी आसानी से अपनी पावर का यूज करके इस ड्रैगन को मार देती है। वहाँ इस ड्रैगन का सर जुन के पास में आकर गिरता है जिससे जुन ये देखकर घबरा जाता है। फिर वहाँ पर लिली उनके पास आती है। जहाँ पर एक्सू ये देखकर कहता है ये लिली कहाँ पर जा रही है। वहाँ लिली सैंडोरा के पास आकर उसे एक बोर्ड पर लिखकर कहती है मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। जहाँ पर जुन ये देखकर कहता है तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो। तो लिली जुन के मन में कहती है क्योंकि मैंने अपनी पावर का ज्यादा यूज किया है जिसकी वजह से मैं अभी बोल नहीं सकती हूँ। फिर वहाँ सैंडोरा जुन के पास आने की कोशिश करती है। जहाँ पर जुन ये देखकर घबरा जाता है और तभी वहाँ पर उनका टेलीपोर्ट टाइम खत्म हो जाता है जिसकी वजह से वो सभी वहाँ से वापस चले जाते हैं। वहाँ सैंडोरा जुन का हाथ पकड़ लेती है और उसके साथ अपनी स्विच और कनेक्शन बनाती है जिससे सैंडोरा अपनी यादों को जुन के साथ शेयर करती है। वहाँ सैंडोरा जुन से कहती है मैं एक्सो एम्पायर के अंदर नंबर 77 काई जोन की रानी थी। मेरा नाम सैंडोरा था पर मेरे एम्पायर के साथ मेरा कॉन्टैक्ट टूट गया था जिसके बाद मैंने
अपनी रिवेंज आर्मी का 70,000 साल से ज्यादा तक लड़ाई की, लेकिन मैंने हार मान ली थी जब तक तुम यहाँ पर नहीं आए। वहाँ जुन भी इसके बाद इस जगह से चला जाता है और फिर अगले ही सीन में हमें इन सभी को रूनिस के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी वापिस से उस वर्ल्ड में आ जाते हैं। वहाँ लिन ये देखकर हैरान हो जाती है और कहती है हम सब यहाँ पर वापिस आ गए, और फिर सोचने लग जाती है टियन की वजह से हम सब यहाँ से टेलीपोर्ट हुए थे। जहाँ पर जुन उसकी बात को सुनकर कहता है हम ऐसा कभी भी दोबारा नहीं करेंगे। वहाँ एक्सवा कहती है मैंने अपने फादर को वहाँ पर क्यों नहीं देखा, जहाँ पर जुन उसे जिंदा करने से मना करता है। फिर वहाँ पर फैंग आता है जो जुन को देखकर अपने मन में कहता है ये तो वही बेवकूफ लड़का है। फिर फैंग लिन से कहता है हमें उस टीम के सभी मेंबर्स मिल चुके हैं और अभी वो सब हॉस्पिटल में हैं। जहाँ पर एक्सवा इस बात को सुनकर जल्दी से फैंग के पास जाती है और उससे पूछती है क्या तुम मुझे उस हॉस्पिटल में ले जाओगे। वहाँ फैंग इस बात को सुनकर कोई जवाब नहीं देता है, तो लिन एक्सवा को ले जाने के लिए कहती है, जहाँ पर एक्सवा इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वहाँ जुन अपने मन में कहता है कि लिन इतनी अच्छी कैसे हो गई। फिर वहाँ एक्सवा जुन को अपने साथ चलने के लिए कहती है, जहाँ पर लिन एक्सवा से कहती है मुझे जुन के साथ अकेले में बात करनी है। वहाँ जुन इस बात को सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगी, लेकिन तुम अकेले में क्या बात करना चाहती होगी। वहाँ जुन अपने मन में बहुत से ख्याल बना लेता है, जहाँ पर एक्सवा ये देखकर जुन से कहती है तुम किसके बारे में इतना सोच रहे हो। वहाँ जुन इस बात को सुनकर कहता है मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, तुम जाओ बस, मैं बात करके थोड़ी देर में आया। फिर एक्सवा और फैंग दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ लिन अपनी जेब से जुन का आईडी कार्ड निकालने लग जाती है, जहाँ पर लिली को लगता है कि वो जुन के ऊपर अटैक करने वाली है, तो तभी वहाँ पर लिली अपनी पावर का यूज करने लग जाती है। वहाँ जुन ये देखकर लिली को रोक लेता है और उससे कहता है तुम ये क्या कर रही हो। जहाँ पर लिली कहती है जब एक्सन एम्पायर किसी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाता है तो इसे एम्पायर के खिलाफ युद्ध की घोषणा माना जाता है। वहाँ जुन उसे जिंदा करने से मना करता है। फिर लिन जुन को उसकी आईडी देती है और फिर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर जुन उसे कहता है मैं तुम्हारी टीम को नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो लिन कहती है अच्छा होगा अगर तुम इस आईडी को अपने पास ही रखो। जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जुन एक्सवा और लिली तीनों कॉलेज जा रहे होते हैं। वहाँ जुन कॉलेज में आकर बहुत ही खुश होता है और फिर ये तीनों कॉलेज के अंदर जाने लग जाते हैं, तो जुन के रास्ते में एक बड़ा सा व्यक्ति आ जाता है। वहाँ जुन ये देखकर घबरा जाता है, जहाँ पर ये व्यक्ति अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकालता है और जुन को देने लग जाता है और उसे बताता है कि ये पेन ड्राइव स्टडी मटेरियल है और क्या तुम्हें ये स्टडी मटेरियल चाहिए। वहाँ जुन इस बात को सुनकर जल्दी से यहाँ से चला जाता है। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जुन लिली की बातों को सुनकर जोर से कहता है। वहाँ ये सभी स्टूडेंट जुन की बातों को सुनकर हंसने लग जाते हैं, जहाँ पर जुन ये देखकर शर्मिंदा हो जाता है। फिर वहाँ पर वही व्यक्ति आता है जो जुन को कॉलेज के गेट के पास सारी मटेरियल दे रहा होता है। वहाँ जुन इस व्यक्ति को देखकर हैरान हो जाता है, जहाँ पर ये व्यक्ति कहता है मैं एनिमेशन डिपार्टमेंट का काउंसलर हूँ और मेरा नाम शिकारो है। वहाँ जुन शिकारो की तरफ देखने लग जाता है, जहाँ पर शिकारो उसकी तरफ देखकर उसे एक आंख मारता है। वहाँ जुन ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है, तो शिकारो जुन को मन में कहता है मैं पेंडोरा आर्म का कमांडर हूँ और मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर वहाँ शिकारो सभी को एक ट्रांसफर स्टूडेंट से मिलाता है, जो और कोई नहीं बल्कि सैंडोरा ही होती है। वहाँ जुन उसे देखकर घबरा जाता है। फिर सैंडोरा सभी स्टूडेंट को अपने बारे में बताती है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट उसे देखकर उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। वहाँ सैंडोरा जुन को देखकर उसके पास आकर बैठ जाती है, जहाँ पर ये सभी स्टूडेंट ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि वो उस बेवकूफ लड़के के साथ क्यों बैठी है। वहाँ सैंडोरा जुन से कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर वहीं बेहोश हो जाता है।
हमें जुन के सपने को दिखाया जाता है जहाँ पर वो मजे से अपनी लाइफ को जी रहा होता है। पर तभी वहाँ पर एक्सुआ जुन को जगा देती है, जहाँ पर जुन उसकी गुस्से वाली आवाज को सुनकर जल्दी से उठ जाता है और फिर उन दोनों को आपस में लड़ता हुआ देखकर फिर से सोने का नाटक करने लग जाता है। वहाँ एक्सुआ सैंडोरा से पूछती है, तुम कौन हो और इसे कैसे जानती हो? जहाँ पर सैंडोरा इस बात को सुनकर एक्सुआ से कहती है, मैं तुमसे भी यही पूछती हूँ कि तुम इसकी कौन हो। वहाँ एक्सुआ गुस्से से जुन को जगा देती है और उसके बारे में सैंडोरा को बताने के लिए कहती है, जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और वहाँ से जाने लग जाता है। पर ये दोनों लड़कियाँ जुन को वापिस से उसी जगह पर बिठा देती हैं और फिर ये दोनों लड़कियाँ एक दूसरे के बारे में जुन से पूछने लग जाती हैं। वहाँ जुन इन दोनों लड़कियों की बातों को सुनकर थोड़ा सा डर जाता है। फिर हमें क्लास के सभी स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो इन तीनों को देख रहे होते हैं। वहाँ ये लड़का जुन के साथ इन दोनों लड़कियों को बैठा हुआ देखकर गुस्सा हो जाता है। फिर हमें वापिस से जुन को दिखाया जाता है जो खड़े होकर शिकारों को आवाज लगाता है, पर ये दोनों लड़कियां जुन को वापिस से नीचे बिठा देती हैं और फिर ये दोनों गुस्से में जुन से अपने बारे में पूछने लग जाती हैं। वहाँ शिकारो इन दोनों लड़कियों को देखकर अपने मन में कहता है, ये कितना खतरनाक हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता, मुझे कुछ तो करना होगा। इतना कहकर शिकारो जुन के पास जाने लग जाता है, पर सैंडोरा उसे वहीं पर रोक देती है, जिससे शिकारो वापिस से अपनी जगह पर आ जाता है। वहाँ जुन ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और शिकारो से कहने लग जाता है, तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो? फिर हमें सैंडोरा को दिखाया जाता है जो जुन के हाथ को पकड़ लेती है। वहाँ एक्सुआ ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है, जहाँ पर जुन उसे अपने साथ रेस्टरूम में चलने के लिए कहता है। वहाँ शिकारो भी उन्हें जाने की परमिशन दे देता है, जहाँ पर ये सभी स्टूडेंट इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर अगले ही सीन में हमें जुन और एक्सुआ को भागते हुए दिखाया जाता है। वहाँ एक्सुआ जुन से पूछती है, हम क्यों भाग रहे हैं? जहाँ पर जुन जवाब देता है, हम सैंडोरा से दूर भाग रहे हैं। वहाँ एक्सुआ इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाती है और जुन को पकड़कर गुस्से से पूछने लग जाती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जहाँ पर जुन उसे बताता है कि लिली उसकी असली बहन नहीं है। फिर अगले ही सीन में हमें लिली और सैंडोरा को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ सैंडोरा लिली से पूछती है, अगर जुन को एक रूलर के रूप में चुना गया है तो उसका मेंटर कौन है? जहाँ पर लिली बताती है, अभी मेंटर अपने होम प्लेनेट को ठीक करने में बिजी है। वहाँ सैंडोरा इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है और लिली से कहती है, क्या मैं थोड़े टाइम के लिए जुन की मेंटर बन सकती हूँ? जहाँ पर लिली उसे बताती है कि तुम्हें जुन के मेंटर बनने के लिए उसकी परमिशन चाहिए होगी। वहाँ सैंडोरा ये बात को सुनकर खुश हो जाती है और कहने लग जाती है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर अगले ही सीन में हमें जुन और एक्सुआ को दिखाया जाता है। वहाँ एक्सुआ जुन से सैंडोरा के बारे में पूछ रही होती है, जहाँ पर जुन उसे बताता है वो बस एक एक्सचेंज स्टूडेंट है जो यहाँ पर सिर्फ चाइनीज सीखने के लिए आई है। वहाँ हमें सैंडोरा को दिखाया जाता है जो जुन को छत पर बुलाती है, जहाँ पर जुन जल्दी से छत पर जाने लगता है। वहाँ एक्सुआ गुस्से से कहती है, वो सब शायद एलियंस होंगे और इतना कहकर जुन के ऊपर अटैक करने लग जाती है, जहाँ पर जुन हाँ कहता है और उसे बताता है ये बात सच है कि वो एक एलियन जैसे ही हैं। फिर जुन एक्सुआ से बाथरूम में जाने के लिए परमिशन लेता है, जहाँ पर जुन बाथरूम की बजाय छत की ओर चला जाता है। फिर अगले ही सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है जिसने जुन के ऊपर नजर रखी होती है। वहाँ जुन जल्दी से छत में आकर सैंडोरा से पूछता है कि तुमने मुझे इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों बुलाया है? जहाँ पर सैंडोरा उसे अपने बारे में बताने लग जाती है। वहाँ जुन उसे जल्दी से काम की बात को करने के लिए कहता है, तो सैंडोरा जुन को यहाँ पर अपना हाथ लगाने के लिए कहती है, जहाँ पर जुन जल्दी से वहाँ पर हाथ लगाकर वापिस से नीचे चला जाता है। फिर हमें पता लगता है कि अब सैंडोरा जुन की मेंटर बन चुकी है। फिर अगले ही सीन में हमें एक्सुआ को दिखाया जाता है जो जुन का बाथरूम से बाहर आने का इंतजार कर रही होती है। वहाँ जुन जैसे ही एक्सुआ को पीछे से आवाज लगाता है तो एक्सुआ उसकी आवाज को सुनकर डर जाती है और उसका वेपन भी नीचे गिरकर टूट जाता है। वहाँ एक्सुआ जुन से पूछती है, तुम कहाँ पर गए थे? जहाँ पर जुन उसे बताता है, मैं ऊपर वाले बाथरूम के अंदर गया था।
वहाँ एक्वा जुन के नजदीक में आकर कहती है कि सीढ़ियों के ऊपर कुछ तो है, जहाँ पर जुन सोच में पड़ जाता है कि अगर एक्वा और सैंडोरा दोनों आपस में मिली तो सैंडोरा पक्का एक्वा को मार देगी। वहाँ एक्वा सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने लग जाती है, जहाँ पर जुन एक्वा को रोककर लिली और सैंडोरा के बारे में बताने लग जाता है। वहाँ लिन भी इन दोनों की बातों को सुन रही होती है और वो समझ जाती है कि जुन एक्सो एम्पायर का रूलर है। फिर तभी वहाँ पर लिन का कैमरा बंद हो जाता है और दूसरी तरफ हमें सैंडोरा को दिखाया जाता है, जो जुन के पास में आकर कहती है। वहाँ जुन एक्वा को पीछे करके सैंडोरा से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जहाँ पर सैंडोरा उसे बताती है कि ये मेरी ड्यूटी है और इतना कहकर वो जुन के सर पर हाथ लगाने लग जाती है। वहाँ सैंडोरा जैसे ही जुन के सर के ऊपर हाथ लगाती है तभी वहाँ पर हमें उस गोले को दिखाया जाता है। फिर जुन वहाँ से नीचे गिरने वाला होता है, पर एक्वा उसे नीचे गिरने से पहले ही पकड़ लेती है और फिर एक्वा सैंडोरा से पूछती है कि तुमने जुन के साथ क्या किया है, जहाँ पर सैंडोरा जवाब देती है कि तुम चिंता मत करो, अब मैं उसकी मेंटर बन चुकी हूँ। वहाँ एक्वा और जुन दोनों इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं, जहाँ पर जुन सैंडोरा से पूछता है तुम्हें मेरे मेंटर बनने के लिए पहले मेरी परमिशन चाहिए होगी। वहाँ सैंडोरा इस बात को सुनकर हंसकर कहती है कि तुमने ही छत पर आकर मुझे परमिशन दी थी, जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है। वहाँ एक्वा जैसे ही जुन से इसके बारे में पूछने लगती है तभी वहाँ पर जुन इस जगह से भागने लग जाता है, पर ये दोनों लड़कियां जुन को पकड़ लेती हैं और उसे सब कुछ बताने के लिए कहती हैं। फिर वहाँ पर जुन की बहन आ जाती है जिसका नाम क्वीन होता है। वहाँ क्वीन जुन से कहती है क्या तुम लड़कियों की वजह से अपनी बहन को भूल गए। फिर एक्वा और क्वीन दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है जिसके कैमरे ठीक हो चुके होते हैं और उसने जुन के ऊपर नजर रखी होती है। वहाँ लिन सैंडोरा और क्वीन को देखकर हैरान हो जाता है। फिर वहाँ पर फैंग की कॉल आती है जो उस क्रिस्टल को चेक कर रहा होता है और उसके बारे में लिन को बता रहा होता है। तभी वहाँ पर ट्रैक्टर लिन को बताता है कि तुम्हारा मिशन मैंने 9 डेड फॉक्स कोड को दिया है, जहाँ पर लिन इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और डायरेक्टर से कहने लग जाती है कि ये मिशन मैं अकेले ही करूँगी। वहाँ डायरेक्टर भी उसे ये मिशन अकेले ही करने के लिए परमिशन दे देता है, जहाँ पर फैंग ये सब कुछ सुनकर लिन की तारीफ करता है और उससे कहता है क्या ये सब कुछ तुम उस लड़के के लिए कर रही हो ना। वहाँ लिन इस बात को सुनकर फैंग को अपने काम पर ध्यान देने के लिए कहती है। फिर अगले ही सीन में हमें इन सभी लोगों को एक्वा के घर के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग बैठे हुए होते हैं। वहाँ सैंडोरा उन सभी को सब कुछ बता देती है, जहाँ पर क्वीन को सारी बातों का पता लग जाता है। वहाँ एक्वा क्वीन से कहती है हमें सैंडोरा के प्रपोजल को भी एक बार ट्राई करना चाहिए। तो जुन सैंडोरा के प्रपोजल को ट्राई करने से मना करता है, पर क्वीन सैंडोरा के प्रपोजल को ट्राई करने के लिए हाँ कह देती है। वहाँ जुन इस बात को सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। फिर सैंडोरा जुन को एक छोटा सा बच्चा बना देती है, जहाँ पर जुन अपने आप को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और लिली के पास जाकर उसे मदद मांगने लग जाता है। वहाँ लिली उसकी मदद करने से मना कर देती है, जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। फिर क्वीन इन दोनों लड़कियों को बताती है हम जुन को एक कॉइन की तरफ फेंकेंगे, जिस लड़की का चेहरा ऊपर की साइड आएगा जुन उसी का होगा, जहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ हाँ कह देती हैं। फिर हमें पता लगता है कि इसमें सैंडोरा ने कुछ मैजिक किया हुआ है। फिर अगले ही सीन में हमें जुन को फेंकते हुए दिखाया जाता है। वहाँ जुन जैसे ही सैंडोरा की साइड गिर रहा होता है तभी वहाँ पर एक्वा जुन को लात मार देती है, जिससे जुन घूम जाता है। वह सैंडोरा ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और फिर ये दोनों लड़कियां जुन को लात मारकर घुमाने लग जाती हैं। फिर अगले ही सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है जिसने जिन के ऊपर नजर रखी होती है। तभी वहाँ पर लिन को फैंग की कॉल आती है। वहाँ फैंग उसे बताता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है और तुम्हें इसके बारे में
इंस्पेक्टर को बताना होगा। इस बात को सुनकर लिन जल्दी से भागकर जुन के पास जाती है। वहाँ ये सभी लोग लिन को देखकर हैरान हो जाते हैं और जुन भी वापिस से इंसान बन जाता है। जहाँ पर जुन लिन को यहाँ पर देखकर जल्दी से उसके पास जाता है। वहाँ क्वीन एक्वा से लिन के बारे में पूछती है। जहाँ पर एक्वा जैसे ही लिन के बारे में बताने वाली होती है तभी वहाँ पर हमें लिन को दिखाया जाता है जो जुन को यहाँ से ले जा रही होती है। जहाँ पर जुन उसे रोककर पूछता है कि क्या हुआ है, तो लिन रोते हुए बताती है कि क्रिस्टल फटने वाला है। वहाँ ये सभी लोग इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर अगले ही सीन में हमें इन सभी लोगों को क्रिस्टल वाली जगह पर दिखाया जाता है। वहाँ सैंडोरा क्रिस्टल को देखकर लिन को बताती है कि ये क्रिस्टल नहीं फटेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत ही खतरनाक सामने आया है। फिर वहाँ पर जैसे ही सैंडोरा उस क्रिस्टल को टच करती है तो एक मैजिक एक्टिवेट हो जाता है और फिर ये सभी लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं। हमें इन सभी लोगों को एक अलग वर्ल्ड में जाते हुए दिखाया जाता है। फिर अगले ही सीन में हमें इन तीनों व्यक्तियों को दिखाया जाता है जो ड्रैगन के सर को देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ ये व्यक्ति पेड़ में चढ़कर यहाँ वहाँ देखने लग जाता है। फिर तभी वहाँ पर सारे बुल्स आ जाते हैं जहाँ पर ये तीनों व्यक्ति उन बुल्स के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ जैसे ही ये आपस में लड़ने वाले होते हैं तभी वहाँ पर जुन इनके बीच में आकर गिर जाता है। जहाँ पर ये सभी जुन को देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ जुन अपने सामने इन बुल्स को देखकर बहुत डर जाता है और जोर से चिल्लाने लग जाता है। फिर अगले ही सीन में हमें एक्वा को दिखाया जाता है जो एक दूसरी जगह पर होती है। वहाँ एक्वा जुन को यहाँ वहाँ ढूंढने की कोशिश करती है और फिर उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जहाँ पर एक्वा जैसे ही उस जगह पर देखती है तो उसे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। वहाँ एक्वा उस मॉन्स्टर को देखकर बहुत डर जाती है और जोर जोर से चलाकर उस जगह से भागने लग जाती है। फिर हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो एक्वा को देखकर बहुत खुश होती है। वहाँ एक्वा क्वीन को भी भागने के लिए कहती है। जहाँ पर क्वीन उस मॉन्स्टर को देखकर बहुत हैरान हो जाती है और बहुत तेज भागने लग जाती है। वहाँ क्वीन को एक आइडिया आता है और वो उस मॉन्स्टर को एक पेड़ के अंदर फंसा देती है। जहाँ पर एक्वा उस मॉन्स्टर को फंसा हुआ देखकर उसे चिढ़ाने लग जाती है। फिर वहाँ पर ये मॉन्स्टर उस जाल को तोड़ देता है और एक्वा के ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर सैंडोरा और लिली आ जाती है जो इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके एक्वा को बचा लेती हैं। फिर सैंडोरा लिली को यहाँ वहाँ देखने के लिए कहती है और एक्वा को जबरदस्ती ही अपने गले लगा लेती है। फिर वहाँ पर बहुत से मॉन्स्टर आ जाते हैं पर सैंडोरा और लिली अपनी पावर का यूज करके इन सभी मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। फिर अगले ही सीन में हमें जुन को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक बुल्फ अटैक कर देता है पर कैप्टन बड़ी ही आसानी से उस बुल्फ को मार देता है। फिर कैप्टन अपने साथियों को उन बुल्फ के साथ लड़ने के लिए कहता है। जहाँ पर ये सभी व्यक्ति और बुल्फ आपस में लड़ने लग जाते हैं। वहाँ एक बुल्फ जुन के पीछे लग जाता है जहाँ पर जुन भागते हुए नीचे गिर जाता है और जोर जोर से हेल्प मांगने लग जाता है। वहाँ कैप्टन जुन को उस बुल्फ से बचा लेता है जहाँ पर जुन ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें क्वीन को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है पर तभी वहाँ पर लिन आकर क्वीन को बचा लेती है और अपनी गन से उस मॉन्स्टर को मार देती है। वहाँ क्वीन लिन और एक्वा दोनों की तारीफ करती है और फिर इनसे जुन के बारे में पूछती है। जहाँ पर सैंडोरा लिली को जुन को ढूंढने के लिए कहती है और उसे पहाड़ के ऊपर लाने के लिए कहती है। इस बात को सुनकर लिली वहाँ से जुन को ढूंढने के लिए चली जाती है। फिर वहाँ एक्वा सैंडोरा से पूछती है अगर इन मॉन्स्टर्स ने जुन के ऊपर अटैक किया होगा तो। जहाँ पर सैंडोरा कहती है जुन इन मॉन्स्टर्स को बड़ी ही आसानी से हरा सकता है। इतना कहकर सैंडोरा अपनी पावर का यूज करके इन सभी लोगों को पहाड़ के ऊपर ले जाती है। फिर अगले ही सीन में हमें उन सभी व्यक्तियों को दिखाया जाता है जो इन मॉन्स्टर्स से लड़ रहे होते हैं। वहाँ ये मॉन्स्टर इस व्यक्ति के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है पर उससे पहले ही जुन एक सोर्ड उठाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उस मॉन्स्टर को जुन के अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और फिर वो मॉन्स्टर जुन के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं पर तभी वहाँ पर एक व्यक्ति जुन को बचा लेता है और खुद मर जाता है। वहाँ जुन ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर का यूज करके इन सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है।
है। फिर वहाँ पर ये सभी व्यक्ति उस अटैक को देख लेते हैं, जहाँ पर लिली उस अटैक को देखकर उसकी तरफ भागती है। वहाँ ये व्यक्ति इस अटैक को देखकर हैरान हो जाते हैं और जुन को विजार्ड किंग समझने लग जाते हैं, जहाँ पर जुन इन्हें बताता है कि मैं कोई विजार्ड किंग नहीं हूँ। फिर वहाँ पर लिली भी आ जाती है, जहाँ पर ये दोनों व्यक्ति हैरान हो जाते हैं और लिली को एक चुड़ैल समझने लग जाते हैं। वहाँ जुन लिली से एक्सुआ और क्वीन के बारे में पूछता है, जहाँ पर लिली उसे बताती है कि वो सभी सुरक्षित हैं और पहाड़ के ऊपर हैं, जिससे जुन इस बात को सुनकर शांत हो जाता है और कैप्टन को भी शुक्रिया कहता है। फिर वहाँ पर लिली जुन को वहाँ से चलने के लिए कहती है, जहाँ पर जुन और लिली दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ कैप्टन इन दोनों को साथ में देखकर हैरान हो जाता है और फिर ये दोनों व्यक्ति जुन और लिली का पीछा करने लग जाते हैं। वहाँ लिली और जुन दोनों हवा में उड़कर पहाड़ के ऊपर जा रहे होते हैं, जहाँ पर जुन इस जगह की हालात को देखकर लिली से पूछता है, क्या ये सब कुछ उन बुल्स मॉन्स्टर्स ने किया है? वहाँ लिली इस बात को सुनकर कहती है, ये सब कुछ आवाज की वजह से हुआ है। फिर जुन को एक जगह पर एक रोशनी दिखाई देती है और वो लिली को वहाँ पर चलने के लिए कहता है, जहाँ पर लिली उस जगह की तरफ चल पड़ती है। फिर उस जगह पर पहुंचकर लिली जुन से कहती है, मुझे लगता है यहाँ पर एक गोड है। जहाँ पर जुन जैसे ही आगे जाता है तो उसे वही गोड दिखाई देती है, पर जुन उस छोटी सी लड़की को देखकर हैरान हो जाता है और लिली से पूछता है, क्या ये छोटी सी लड़की ही गोड है? और फिर जुन उस लड़की को जगाने लग जाता है। वहाँ ये लड़की जैसे ही उठती है तो अपने घर को टूटा हुआ देखकर हैरान हो जाती है और फिर जोर जोर से रोने लग जाती है, जहाँ पर जुन उस लड़की को शांत रहने के लिए कहता है और फिर उसे खाने के लिए एक लॉलीपॉप देता है, जिससे वो लड़की शांत हो जाती है और मजे से इस लॉलीपॉप को खाने लग जाती है। फिर ये लड़की जुन को बताती है कि मेरा नाम डिंग डोंग है और मैं गॉड ऑफ लाइफ विलेज की जूनियर गॉड हूँ। इस बात को सुनकर जुन भी डिंग डोंग को अपने और लिली के बारे में बताता है। फिर डिंग डोंग उन्हें बताती है कि मेरी पावर अभी पूरी तरह से वापस नहीं आई है और यहाँ पर बहुत ही खतरा है और मैं अभी यहाँ से वापस भी नहीं जा सकती। फिर डिंग डोंग जुन से पूछती है, क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? जहाँ पर जुन हाँ कहता है और फिर डिंग डोंग जुन को ठीक करके उसके ऊपर बैठ जाती है, जहाँ पर लिली ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। तो जुन लिली को शांत रहने के लिए कहता है और उसे पहाड़ के ऊपर ले जाने के लिए कहता है। फिर अगले सीन में हमें उन सभी लोगों को साथ में दिखाया जाता है। वहाँ ये सभी लोग जुन को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और एक्सुआ क्वीन जुन से इस जगह के बारे में पूछने लग जाती हैं, जहाँ पर जुन इतने सारे सवालों को सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। तो फिर वहाँ पर सैंडोरा इन सभी लोगों को बताती है कि ये एक दूसरा वर्ल्ड है और यहाँ पर बहुत से मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं और हम इस वर्ल्ड से वापस भी नहीं जा सकते जब तक हम उन मॉन्स्टर्स को मार ना दें। फिर सैंडोरा जुन को इस लड़ाई में इनवाइट करती है, जहाँ पर जुन थोड़ा सोचकर इसके लिए हाँ कर देता है और फिर वहाँ पर जुन और लिली दोनों अपने अपने मैजिक को यूज करते हैं, जिससे वहाँ पर एक बड़ा सा बेस बन जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग उस बेस को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर अगले ही सीन में हमें केसर को दिखाया जाता है,